गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय सीएलसी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सीएलसी टेक्नो की टीम जो है यहाँ पे एक छोटा सा टूर लेके आए हुए हैं सिंगापुर के अंदर। और आज हमारे टूर का लास्ट डे है। आप देख सकते हैं हम बाहर होटल की लॉबी के अंदर बैठे और हमारे डिपार्चर का टाइम हो चुका है। लेकिन ये जो एजुकेशनल टूर यहाँ पे आया था, बच्चों को जो हम यहाँ पे इतनी दूर लेके आए थे, इससे बच्चों को क्या सीख मिली, क्या इसका कुछ फ़ायदा भी होता है या नहीं होता है, यह सिर्फ दिखाने का ही पर्पज़ होता है, इस बारे में बात करते हुए हम आपको आगे इन बच्चों से इंट्रोड्यूस करवाएंगे और इन बच्चों के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आपके साथ शेयर करवाएंगे। तो ये हमारे साथ बैठे हुए हमारे बच्चे एक एक करके इंट्रोडक्शन देंगे। बेटा नमस्कार, जय सीएलसी। मैं कक्षा 9वीं का छात्र प्रणय जोशी हूँ। हम सब आज टेक्नो का टूर के बाद इंडिया के लिए रवाना हो रहे हैं और मैं यहाँ पे सीएलसी टेक्नो के द्वारा आया हूँ। नमस्ते, जय सीएलसी। मेरा नाम निकुंज जालीवाल है। मैं प्रेजेंटली क्लास 11th मैथ का स्टूडेंट हूँ। आज हमारे टेक्नो टूर का लास्ट डे है और हम आज वापस इंडिया में जाने वाले हैं। नमस्ते, जय सीएलसी। मेरा नाम गजेंद्र सिंह और मैं क्लास 11th बायो का स्टूडेंट हूँ। हम लोग यहाँ पर सिंगापुर घूमने आए थे टेक्नो टूर के दौरान और आज हमारा लास्ट डे है। हम लोग फिर से इंडिया के लिए आज रवाना होने वाले हैं और मैं 8th क्लास से सीएलसी के अंदर पढ़ रहा हूँ। नमस्ते, जय सीएलसी। मेरा नाम आरव चौधरी और मैं क्लास 10th में सीएलसी में पढ़ रहा हूँ और हम टेक्नो 2025 में बेस्ट रैंकर्स हैं जो सिंगापुर टूर के लिए आए थे और आज हम वापस इंडिया के लिए यहाँ से सिंगापुर से रवाना हो रहे हैं और मैं 7th क्लास से सीएलसी में के साथ जुड़ा हूँ। हमने यहाँ पे 4 नाइट्स एंड 5 दिन यहाँ पे गुजारे हैं। इन 5 दिनों में हमारे बच्चों ने क्या क्या सीखा, उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या चीज़ें नोटिस की और इनसे ये फ्यूचर में भारत के जो नागरिक होने वाले हैं, इनसे ये भारत के नागरिक क्या सीख के आगे भारत को कैसा भविष्य देने वाले हैं, इस बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे इन्हीं बच्चों के साथ। चलो एक एक करके सबसे पूछते हैं। हाँ जी बेटा, तो आप बताइए डे 1 पे आपने सबसे पहले एयरपोर्ट से बाहर आते ही आपने क्या चीज़ देखी, क्या चीज़ नोटिस की, बताइए। हम जैसे एयरपोर्ट से बाहर आए, हमने देखा कि यहाँ पे जो क्लीनलीनेस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी रोड्स हैं वो सभी डिसिप्लिन्ड हैं। यहाँ पे जो लोग हैं वो नॉइज़ पोल्यूशन भी नहीं करते क्योंकि हॉर्न्स का इस्तेमाल बहुत कम होता है। यहाँ पे जितने भी एरियाज़ है जैसे रोड के बीच के अंदर और रोड के बगल आसपास में, वहाँ पे भी प्लांटेशंस होते हैं और इससे यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अच्छा लगता है। और जैसे ही हम शाम को होटल से निकले और नाइट सफारी की ओर गए तो वहाँ पे भी जो भीड़ थी वो एकदम ऑर्गेनाइज मैनर में जा रही थी, जिस वजह से हमें ऐसा नहीं लगा कि हम एक भीड़ का हिस्सा होके जा रहे हैं। और फिर जैसे ही हम आगे गए तो हमने देखा कि जो एनिमल्स हैं उनके जो हैबिटेट्स हैं वो वेल मेंटेन किए गए हैं और उन्हें कोई भी तरह की परेशानी नहीं होती है। तो बेटा ये जो नाइट सफारी थी इससे आपने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि जो एनिमल्स हैं उनकी लाइफ भी इंसानों जितनी ही इम्पोर्टेंट होती है और अगर हम उन्हें वेल मेंटेन करें तो टूरिज़्म को काफ़ी बढ़ावा मिल सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो जिस प्रकार से इंसान की जैसे इज्जत होनी है वैसे ही जानवरों को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। हमारे वाइल्ड लाइफ के अंदर हमने देखा है कि हमारे आसपास पुराने समय में जो जानवर हुआ करते थे या तो शिकार के कारण या किसी और कारणों की वजह से वो लुप्त हो चुके हैं। तो हमारा नैतिक फ़र्ज़ बनता है हमारी प्रकृति के प्रति कि हम वो जो प्रकृति का बैलेंस है उसको बना के चलें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला दिन समाप्त हुआ। शाम को हम वापस आए, खाना खाया और डे 2 पे हम वापस से एक नए सफ़र पर चले पड़े। तो नेक्स्ट बताइए बेटा, डे 2 पे क्या हुआ? हम डे 2 पे हम सबसे पहले सेंटोसा आइलैंड गए। वहाँ पर हमने बहुत सारी फ़ोटो खिंचवाई, वहाँ हमने बहुत एंजॉय किया। फिर हम ट्रोली से या केबल कार से हम गए बीच की ओर गए। वहाँ मैंने देखा कि उस सी के अराउंड बहुत ज़्यादा क्लीननेस है और बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और हमने डिफरेंट टाइप के कल्चर को ऑब्जर्व किया। वहाँ हमने बहुत सारे गेम्स खेले, दूसरे लोगों के साथ घुले मिले
और हमने उनके साथ बातें करी और उनके कल्चर की रिस्पेक्ट करी। और हमने ये सीखा कि हमें दूसरे कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपनी इन्वायरमेंट को हमेशा क्लीन और पॉजिटिव रखना चाहिए। तो ये जो सीख है बच्चे यहाँ से लेके जा रहे हैं। दूसरे दिन जिस दिन उन्होंने पूरे बीच को ऑब्जर्व किया, वहाँ पे डिफरेंट टाइप की नेशनैलिटीज़ के बहुत से अलग अलग तरीके के लोग आए हुए थे। उन सब के बीच में घुले मिले बैठे, उनसे बातें की और उनसे सब बातें सीखी भी कि किस तरीके से रहना चाहिए, वो किस तरीके से रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम वापस यहाँ पर फिर आ गए और फिर नेक्स्ट डे हमारी नई जर्नी शुरू हुई एक नए एडवेंचर की तरफ। तो नए एडवेंचर के बारे में सर आप हमें बताइए। थर्ड डे हम लोग यूनिवर्सल स्टूडियोज़ गए थे, जहाँ पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय करा, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी राइड्स थी और जो एंटरटेनमेंट है वो यहाँ का बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी के साथ साथ में इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखा जाता है। जैसे कि हम लोगों ने वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ के एंटरटेनमेंट को देखा, जैसे कि रोलर कोस्टर वगैरह, जो कि इंडिया के अंदर थोड़े कम देखने को मिलते हैं। और हम लोगों ने यहाँ पे वाटर राइड्स करी, जिसका एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था। हम लोगों ने यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के अंदर बहुत अच्छा दिन बिताया और यहाँ पर जो हमारा जो एक्साइटमेंट था एंड साथ में हम लोगों ने जो यहाँ पे एंजॉय करा, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था सिंगापुर का। और यहाँ पर हर एज ग्रुप के लोग आए हुए थे, बच्चे भी थे और बूढ़े भी थे, सभी उन राइड्स को एंजॉय कर रहे थे और सभी टीचर्स ने भी मिलकर हमारे साथ में एंजॉय करा। जैसे कि आप लोग जानते हैं यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के अंदर बहुत अच्छी अच्छी राइड्स हैं, वैसे ही हम लोगों ने उन सभी राइड्स को एंजॉय करा। और यहाँ पर बाद में हम फिर से आ गए होटल के अंदर वहाँ से। ठीक है जी, तो आपने राइड्स को तो एंजॉय तो बहुत किया, लेकिन उस दौरान आपने सीखा क्या कि हमारे भारत के अंदर हम क्या पॉजिटिव ला सकते हैं इस चीज़ से? हमने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर जो एंटरटेनमेंट है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, जो कि हमारे भारत में भी होना चाहिए। उस टेक्नोलॉजी को इंडिया के अंदर भी लाना चाहिए, जिससे कि टूरिज्म इंडिया का इन्हेंस हो सकता है और हमारा इंडिया भी डेवलप करेगा उस चीज़ों से। बिल्कुल सही बात है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर एडवांसमेंट, इसकी आजकल हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि भारत के अंदर हम फिल्में वगैरह भी देखते हैं तो उसके अंदर भी वो बात नहीं है जो आज हमने हॉलीवुड के अंदर देखी। हमारी सबसे पहली राइड भी ट्रांसफॉर्मर्स की राइड थी, वैसी हाईली रिच मूवी आज तक भारत की इंडस्ट्री में नहीं हुई। तो बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि हमारा भारत सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े, तो साथ साथ इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस हो। ठीक है जी, तो ये सीख लेके हम अपने होटल पर वापस आए और डे 4 पे हम फिर से निकल पड़े एक नए एडवेंचर की तरफ। उसके बारे में हमें ये बताइए। हमने डे 4 पे पैरानॉर्मिक ड्राइव की, तो हम वहाँ पे गए, हमने पूरा सिंगापुर घूमा, हमने चाइना सिटी देखी, हमने अलग अलग कल्चर के लोग देखे और वहाँ पे उनके मंदिर वगैरह, वहाँ पे जो पूजा वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे हम गए तो हमने देखा कि एक ही स्ट्रीट पे हमारे इंडिया में तो ऐसा होता भी नहीं है कि एक मंदिर है उसके बगल में मस्जिद हो, उसके बगल में चर्च हो, लेकिन यहाँ पे सिंगापुर का कल्चर इतना अच्छा है कि वहाँ पे एक ही स्ट्रीट पे हमें सारे के सारे टेम्पल्स वगैरह देखने के मिल गए। और यहाँ के लोग भी बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है कि हमने जो जो चीज़ें उनसे पूछी, जो हमने बातें की, तो वो उन्होंने बताई। और हम आज मॉल भी गए थे, तो मॉल में हमें घूमे हम मॉल में और वहाँ से अलग अलग चीज़ें खरीदी और हमने आज बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। और हम आज आ रहे हैं तो हम यहाँ पे होटल के लॉबी में हमारी वैन का वेट कर रहे हैं जो हमें एयरपोर्ट तक ड्रॉप करेगी। तो ये जो पूरी राइड थी, जो पूरे सिंगापुर का टूर था, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। हमने सीखा एनवायरनमेंट को कैसे बचाया जाए, हमने सीखा टेक्नोलॉजी को कैसे एडवांस किया जाए, हमने सीखा हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेहतर बनाया जाए, हमने सीखा ट्रैफिक रूल्स को कैसे फॉलो किया जाए, हमने सीखा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आगे कैसे बढ़ा जाए, हमने सीखा एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके के साथ कैसे रहा जाए। इस तरीके के और बहुत सारी सीखें साथ लेके हम आज बच्चों को साथ लेके वापस इंडिया आ रहे हैं। और ये CLC टेक्नो 25 का जो टूर था आज समाप्त हो जाएगा, लेकिन CLC टेक्नो 26 जो है वो बहुत ही जल्द आपके सामने एक बार फिर से आएगा। आपको पता है कि उसके रजिस्ट्रेशंस चालू हैं, सारे के सारे रजिस्ट्रेशंस एकदम फ्री हैं। 1 तारीख को हमारी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। 2 से लेकर 9 तारीख तक फेज़ 1 के एग्ज़ाम होंगे। फेज़ 1
ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, जिसको बच्चा अपने घर पे बैठ के दे सकता है। जो भी बच्चे फेज़ 1 का एग्ज़ाम देंगे, फिर वो आगे फेज़ 2 में आएंगे। फेज़ 2 का एग्ज़ाम 23 नवंबर को होने वाला है। जो बच्चा फेज़ 2 के अंदर टॉप करेगा, अगले साल एक नए शहर में नए एडवेंचर्स के साथ और नई सीखों के साथ हम फिर से भारत में कुछ नया और लेके आएंगे। थैंक यू। जय CLC।